नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। आज बात स्वाहा रोजगार की। सरकार बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और इश्तिहार देकर भले ही विकास के लाख दावे करे और विकास पर्व मनाए, लेकिन सरकार के विकास के दावों की हकीकत वास्तविकता से कोसों दूर है। जहां सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए विकास कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, तो वहीं ग्राउंड जीरो से स्वदेश न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से सरकार के दावों की पोल खोल रहा है और सरकार से स्वदेश न्यूज का सवाल है कि विकास पर्व कितना गर्व। स्वदेश न्यूज की आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज दिन भर हम बात करेंगे सरकारी स्वरोजगार की और स्ट्रीट वेंडर्स योजना की। विभिन्न राज्यों की सरकारें युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं। राज्य सरकारों के लिए सरकारी नौकरी के जरिए युवाओं को 100% नौकरी देना संभव नहीं है, लिहाजा अब सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि वे न सिर्फ खुद स्वावलंबी बने बल्कि अन्य लोगों को भी स्वरोजगार दे सकें। सरकार इसके लिए बाकायदा अलग अलग योजनाएं भी संचालित करती है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी चला रही है, जिसके जरिए युवाओं को खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है। खास बात यह है कि इसकी गारंटी भी सरकार ही लेती है, लेकिन सवाल यही है कि शिवराज सरकार की ये योजना कितनी फलीभूत हो रही है, कितना युवाओं को इसका लाभ मिल पा रहा है और चुनावी साल में युवाओं को ये योजना कितना लुभा पाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का काम उद्यम क्रांति योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की। यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत आती है। उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को सरकार की गारंटी पर बैंक लोन उपलब्ध करवाए जाते हैं। राज्य सरकार शिक्षित युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उद्यम क्रांति योजना चला रही है ताकि युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके और वे नौकरी के बजाय स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से कॉल लेटर फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही ब्याज अनुदान के जरिए ऋण लागत कम कर परियोजना की व्यवहार्यता को बढ़ाया जाता है ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक छोटे उद्योग स्थापित हो सके। खैर, सरकार की जमीनी योजनाओं का अब यहाँ पर हकीकत कितनी नजर आती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी भोपाल की ओर। हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज बात स्वरोजगार की, रोजगार की, क्योंकि रोजगार प्रदेश ही नहीं देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनते रहा है, लेकिन बात करेंगे मध्य प्रदेश की। क्या हालात राजधानी में नजर आते हैं इसके? देखिए, रोजगार केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं देश भर में बड़ा मुद्दा बना हुआ। और जहां तक हम बात करें मध्य प्रदेश की और भोपाल की, तो भोपाल में सरकार ने, शिवराज सरकार कोरोना के समय एक योजना लाई थी, उसका नाम था स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम स्वनिधि योजना। और ये 2020 में ये योजना लाई गई थी। और ये योजना इसीलिए लाई गई थी कि लॉकडाउन के समय जो ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, वो बड़े आर्थिक संकट से गुजरे थे कोरोना काल में। तो उन्हें 6 से 10 हजार रुपये तक का लोन सरकार देना चाहती थी और इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना लाई गई थी, जिसे बाद में सरकार ने एक्सटेंड भी किया। लेकिन भोपाल में जब देखा जाए तो हमने रियलिटी चेक किया तो हमें कई ऐसे लोग मिले जिन्हें फॉर्म नगर निगम ने इस योजना को लाया था और नगर निगम के माध्यम से फॉर्म भर के उसे बैंकों में भेजा गया था। लेकिन
हमें हजारों ऐसे ठेले वाले मिले, हाथ ठेले वाले मिले, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले मिले, सब्जी की दुकान लगाने वाले, साइकिल के पंचर बनाने वाले, मैकेनिक मिले, जिन्हें कि इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया। और देखा जाए तो इस वक्त भोपाल की बात कर रहे हैं हम, प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में 45,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। और इसके बाद उस वक्त जब ये योजना लॉन्च हुई थी उस वक्त भी इनकी संख्या 30,000 से ज्यादा थी, लेकिन आज इनकी संख्या और बढ़ गई है। और तो बैंकों ने लोन देने से साफ मना कर दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास में स्ट्रीट वेंडर्स की पंचायत भी बुलाई थी, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चर्चा भी की, उनके पास शिकायतें भी पहुंची थी कि बैंकें लोन नहीं दे रही हैं। और बैंकों के अधिकारियों का साफ कहना था कि अगर मुख्यमंत्री या सरकार घोषणा करते हैं तो आप उन्हीं से पैसा लीजिए, क्योंकि बैंकों को उम्मीद नहीं थी कि स्ट्रीट वेंडर जो कि छोटा लोन ले रहे हैं, 6,000 से 10,000 तक का लोन ले रहे हैं, वो उन्हें पैसा वापस कर पाएंगे। तो हमें भोपाल में, यहाँ पे नए भोपाल में, पुराने भोपाल में ऐसे कई स्ट्रीट वेंडर्स आज भी मिल जाएंगे जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिली और कोरोना काल के बाद भी उन्हें किसी तरह से कर्जा लेके अपना जीवन यापन करना पड़ा, अपनी दुकान चलानी पड़ी, अपने ठेले चलाने पड़े, अपने रेडी की दुकानें लगानी पड़ी, अपनी फुटपाथ पे दुकानें लगानी पड़ी। और देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो भोपाल में है वो है सूदखोरों की, क्योंकि हाथ ठेले वाले, रेडी वाले, ये लोग रोज कमाते हैं और रोज उनकी इनकम होती है और रोज उसी में से वो खर्चा निकालते हैं। और ये लोग प्राइवेट लोन लेते हैं, यानी सूदखोरों से लोन लेते हैं, और इस सूदखोरी के मामले में कई बार आत्महत्याएं की घटनाएं भी सामने आ चुकी। तो यह सरकार की हकीकत है, शिवराज सरकार की हकीकत है कि आज भी भोपाल में स्ट्रीट वेंडर्स को हजारों की तादाद में मिल जाएंगे जिन्हें कोई लोन नहीं मिला, न आगे मिलता है, उन्हें जानकारी नहीं है, और सूदखोरों से उन्हें लोन लेना पड़ता है और भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है। मैंने कुल मिलाकर दिन भर कड़ी मेहनत के बाद उनके हाथ में शाम को केवल कुछ ही चंद रुपए लगते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लौटूंगी आपके पास कुछ देर में, लेकिन आप सीधे रुख करना चाहेंगे हम रायसेन की ओर। हमारे सहयोगी राम यादव भी लाइव जुड़ गए हैं। रायसेन में इस योजना के क्या हालात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। राम, आज हम बात कर रहे हैं रोजगार की, क्योंकि कहीं देखा जाए तो बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर कहीं ना कहीं नजर आती है। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार मुद्दा उठाता रहा है। सरकार लेकिन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई कई योजनाओं के जरिए लुभा रही है, चाहे हम स्ट्रीट वेंडर योजना की बात करें या फिर सीखो कमाओ की बात करें। रायसेन में क्या हालात नजर आ रहे हैं? बेरोजगारों तक रोजगार पहुंच पा रहा है? देखिए संजीता, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश में नहीं पूरे देश में रोजगार बड़ा मुद्दा है। कई युवा बेरोजगार है जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कई योजनाएं चला रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स योजना की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि कोरोना काल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो फुटपाथ पर बैठने वाले दुकानदार होते हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की थी। लेकिन जब रायसेन जिले की ग्राउंड जीरो पर पूरे जिले में जब हम पड़ताल करने इस योजना के लिए पहुंचे तो लोगों का कहना है कि हमें स्ट्रीट वेंडर्स का कोई लाभ यहाँ पर हमें नहीं मिला है। 10,000 20,000 रुपए जिस योजना से लोगों को मिलना थे और इस योजना का उनको लाभ मिलना था ताकि वो अपनी छोटी मोटी दुकान अच्छे से चला सके। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ऐसे कई युवा मिले, उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिला है। कई हम योजनाओं की जो पड़ताल है, यहाँ पर सारी योजनाएं यहाँ पर शून्य नजर संजीता क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल है संजीता। बिल्कुल राम, चर्चा करने के लिए कोई है आपके आसपास? बिल्कुल, लोग हमारे साथ मौजूद, यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जो वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स योजना जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, आखिरकार उनको कुछ लाभ मिला है कि नहीं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना की शुरुआत की थी, स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब आप खुद का धंधा कर सके, 10,000 20,000 रुपए आपको मिले। आपको लाभ मिला योजना का? कुछ भी नहीं मिला। तो शिवराज जी तो कह रहे हम बहुत योजना चला रहे, कुछ भी नहीं मिला। तो हाँ, क्या करते हो अभी आप? मजदूरी कर रहे हैं। अगर मान लो सरकार अगर आपको इस योजना का लाभ देना चाहे तो कैसा रहेगा आपके लिए? अच्छा रहेगा, कोई भी धंधा कर रहे हैं कम से कम। रोकना चाहूंगी आपको राम, अब सीधे रुक करेंगे हम राजनगर की ओर। राजनगर से भी हमारे सहयोगी समीर अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। समीर, आज बात हम रोजगार की, स्वरोजगार की कर रहे हैं। राजनगर में हालात क्या नजर आ रहे हैं? क्या युवाओं तक रोजगार पहुंच पा रहा है या फिर युवा इस लायक हो पा रहे हैं कि वो किसी और को रोजगार दे सके? संजीता, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर सरकार जो है विकास पर्व मना रही है। अगर हम बात करें स्ट्रीट वेंडर की
तो खजुराहो और राजनगर, जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में काफी लोगों को इसका लाभ तो मिला है। जो सब्जी की दुकानें हैं, ठेलिया है, लेकिन जो 10,000 रुपए पहले मिलता है, उसके बाद जो लोन चुकाने के बाद जो 20,000 रुपए मिलता है, जिसको लेकर यहाँ पर अटकलें लगी हुई है। जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो कहते हैं कि 20,000 लेने के लिए उन्हें कई महीनों से इंतजार करना पड़ रहा है। कई युवा कह रहे हैं कि उन्हें तो लाभ ही नहीं मिला। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्ट्रीट वेंडर को कौन सी योजना है लोगों को मालूम ही नहीं है, लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। खजुराहो और राजनगर क्षेत्र में जब स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची तो शहरी क्षेत्र में भी काफी लोग कहते हैं कि उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, बैंकों के द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है और नगर परिषद के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि सबको लाभ मिल रहा है। लेकिन जो हाथथिलिया है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो इंतजार में हैं कि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कई युवा हमें ऐसे भी मिले हैं जो इस योजना से खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। उनको दोबारा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो मजबूत हो चुके हैं आर्थिक स्थिति से। जी संचिता। हाँ समीर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्या पढ़े लिखे युवा भी इस योजना की ओर आकर्षित हो रहे हैं? क्या वो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं या फिर वो चाह रहे हैं सरकार से कि कोई अन्य योजना लेकर आई जाए, क्योंकि उनका शिक्षित होने का कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो भी देख सकें वो लोग, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ हर कोई नहीं उठा सकता। संचिता, यहाँ पर युवाओं में काफी नाराजगी देखी गई है। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो कहते हैं कि आज के दौर में जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रहा है और सरकारें जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ राजनगर क्षेत्र में जो युवा हैं वो मजबूर हैं। कई युवा पलायन कर जाते हैं। कई आज के समय में जो डिजिटल इंडिया है, यूट्यूब और शॉर्ट वीडियो बनाकर जैसे तैसे अपना कहीं ना कहीं अपना गुजारा चला रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार अगर हमारी तरफ ध्यान दें तो हम लोग भी कहीं ना कहीं मजबूत होकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है। और जो विकास की बात कर रहे हैं और विकास और जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, धरातल पर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर, जिस तरीके से सरकार बात कर रही है वाकई वो चीजें धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। और सबसे ज्यादा बात यहाँ पर यही है कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार भी हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रीट वेंडर योजना की ही बात कर रहे हैं तो सरकार लोन भी उपलब्ध करा रही है। किन्हीं लोगों को लोन आसानी से मिल पा रहा है, किन्हीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोन की बात कर रहे हैं तो वहां पर लोन के लिए कितने चक्कर लोग काट रहे हैं? देखिए, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर की हो, आम लोगों को जब किसी योजना का लाभ लेना होता है तो भटकना यहाँ कंपलसरी हो गया है कि आपको पहले भटकना पड़ेगा। जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही इतनी देखी जाती है हर विभागों में कि आम जनता को कई बार जितना उनको लाभ मिलना है उससे ज्यादा वो खर्च कर चुके होते हैं दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि जो लोग जो स्ट्रीट वेंडर योजना को लेके हो या तमाम योजना को लेके जो लाभ लेना चाहते हैं वो थक जाते हैं और बैठ जाते हैं और उम्मीद उनकी टूट जाती है कि आखिर जो सरकार योजना उन्हें देना चाह रही है, वो लेना चाह रहे हैं, उन्हें योजना का लाभ ही नहीं मिला तो भाग दौड़ करने का क्या मतलब, इसलिए दोबारा वो प्रयास ही नहीं करते। बिल्कुल समीर, रोकना चाहूंगी आपको। अब सीधे रुक करेंगे हम सेंधवा की ओर। सेंधवा से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अमरदीप, वहां पर क्या हालात युवाओं के नजर आते हैं? क्योंकि युवाओं को लुभाने के लिए सरकार कई योजना लेकर आ रही है ताकि वो रोजगार उन्हें मिल सके और साथ ही स्वरोजगार भी स्थापित वो कर सके, यानी कि दूसरों को रोजगार देने लायक भी बन सके। लेकिन अगर सेंधवा की हम बात करें, वहां हालात क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रीट वेंडर योजना जो है सरकार ने बना तो दी, लेकिन उस योजना के अंतर्गत जो है किसी युवा ने अगर फॉर्म डाला है तो वो एक तो या तो रिजेक्ट हो जाता है और अगर अप्रूव भी हो गया है तो उसको जो है बैंक के चक्कर काटना पड़ते हैं, जो कि आपको बताते हैं बड़वानी जिला जो है आदिवासी बहुल्य और यहाँ पर अधिकतर युवा जो है पढ़े लिखे कम होते हैं। यहाँ पर जो उनकी जो स्थिति है उसके हिसाब से जो है पढ़े लिखे युवा कम होते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर जो है बिना एजेंट के, जो बैंक एजेंट होता है उसके थ्रू अगर आप लोन लेना चाहोगे तो आपको 2 दिन में मिल जाएगा, अगर कमीशन अगर उसको दोगे। और ऐसे अगर लेना चाहोगे तो आपको जो है कम से कम 6 महीने 4 महीने तक आपको जो है चप्पल घिसना पड़ेंगे, तब जाके जो है मैनेजर द्वारा आपको लोन दिया जाएगा। जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बेरोजगारों की स्थिति काफी दयनीय है, क्योंकि यहाँ से जो है
हर साल युवा जो है पलायन करते हैं। आपको अगर सेंधवा की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर पहले के करीब 125 कपास फैक्ट्रियां और ऑयल मिल थी, लेकिन अब जो है कम होकर जो है 15 ही यहाँ पर रह गई है। और यहाँ का जो युवा है वो महाराष्ट्र और गुजरात की ओर पलायन करने को मजबूर है। और अभी हाल ही में जो है पिछले साल की घटना है कि महाराष्ट्र जो मजदूरी के लिए गए थे, उनका जो जहाँ पर जो मजदूरी करते थे वहां पर वाहन पलटी होने के कारण जो है एक परिवार की मृत्यु भी हो गई। और नरेगा योजना जो है, नरेगा योजना भी यहाँ पर केवल कागजों पे ही चलती है, क्योंकि नरेगा योजना के अंतर्गत 176 रुपए मजदूरी इनको मिलती है। लेकिन जो बाहर महाराष्ट्र और गुजरात मजदूरी करने के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पे 300-400 रुपए इनको युवाओं को मिल जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर नरेगा योजना में भी काम करना कोई पसंद नहीं करता है। और आपको बता दें सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर यहाँ के छोटे छोटे बच्चे से लगाकर युवा जो है खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के जो है वाहनों में बैठ के यहाँ से करीब एक वाहन में 60-70 बच्चे जो है यहाँ से इस एरिया से जो है महाराष्ट्र चोपड़ा की ओर जाते हैं। अगर सेंधवा क्षेत्र की अगर उधर बड़वानी की अगर बात करें तो वहां से जो है धार मनावर इस तरफ जो है मजदूर वहां पे अपने छोटे छोटे बच्चे वहां पर मजदूरी करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं। जी बिल्कुल अमरदीप, लौटूंगी आपके पास और अब सीधे जबलपुर की ओर रुख करेंगे। जबलपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, स्ट्रीट वेंडर योजना के जबलपुर में क्या हालात? जी, लगातार बात की जाए तो स्ट्रीट वेंडर की जबलपुर में तो कार्य चल रहा है और कुछ कार्य हुए भी हैं, कुछ रोजगार मिले हुए, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो पूरी चरमराई हुई है। अभी भी लोगों से बात की गई थी, कुछ दिन पूर्व भी बात हुई थी और उससे कुछ कार्य किए जा रहे थे, लेकिन क्या है लोगों को परेशानी हो रही थी। लगातार जो प्रक्रिया की गई है वो इतनी आसान नहीं है। कोई भी आजकल जो प्रक्रिया की जा रही है उसकी इतनी कठिन कार्य हो जा रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है। खास बात है कि जो लोग जा रहे हैं आवेदन कर रहे हैं और उनको चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। तो लगातार कोई भी कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो सोमनाथ जी, यहाँ पर भी क्या कमीशन खोरी जारी है? क्योंकि जिस तरीके से कई जगहों से खबरें ये भी आती हैं कि अगर लोन के लिए अप्लाई करें युवा खुद के जरिए करते हैं तो एक लंबी प्रोसेस से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है और अगर कोई एजेंट उनका लोन पास कराए तो 2 दिन में उनका काम हो जाता है, लेकिन एक भारी भरकम कमीशन जरूर उन्हें चुकाना पड़ता है। तो यही हालात क्या जबलपुर में भी है? जी, लगातार एजेंट के थ्रू अगर काम करवाया जा रहा है तो काम हो रहा है, और बिना एजेंट के थ्रू अगर करवा रहा है तो काम करने में दिक्कत आ रही है। आम आदमी तो बहुत परेशान है, यहाँ तक कि लोग कुछ न कुछ एजेंट को देना पड़ रहा है। क्षेत्रीय पार्षद के पास भी जाते हैं तो क्षेत्रीय पार्षद द्वारा आवेदन तो ले लिए जा रहे हैं। कुछ आवेदन में 100 आवेदन मान लो आए तो उसमें से 30 या 40 लोगों का ही हो पा रहा है, 60 लोग का रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ न कुछ कमियां दिखाकर बताकर ऐसा करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और खास बात यह है कि जब तक ये बीच से जो दलाल जो है वो खत्म नहीं होंगे, जब तक आम जनों को नहीं होगा। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर ने बैठक में भी विशेष निर्देश दिए थे, बैंक प्रबंधक की बैठक की गई थी, उसमें भी बताया गया था कि इस तरह के जितने भी कार्य योजना जो शासन की चलाई जा रही है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आवेदक को बिना कमीशन बिना परेशानी के 7 दिनों के अंदर उसका निपटारा करना है, लेकिन 7 दिन क्या वो कम से कम 2 महीने से चक्कर लगाता है, उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। जी चलिए ठीक है सोमनाथ जी, रोकना चाहूंगी आपको और एक बार फिर से राजधानी भोपाल की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध जी भी लगातार लाइव बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से स्ट्रीट वेंडर की हम बात कर रहे हैं, सरकार इस योजना में चाह रही है कि लोग स्वरोजगार स्थापित कर सके, यानी कि अपना रोजगार, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बात की कि रेहड़ी ठेले कई लोग जो लगा रहे हैं, लोन उनको मिलता है, सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन नहीं लगता कि वो इतना नहीं कमा पाते होंगे कि स्वरोजगार देने लायक हो सकें। क्योंकि अगर अपना रेहड़ी ठेला लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी एक गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार हैं जो इस तरीका का रोजगार अपने लिए स्थापित कर रहे हैं, और अगर किसी हेल्पर को रख भी लिया 2-5 हजार से ज्यादा देने लायक नहीं हो पाते होंगे।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो रेहड़ी लगाता है, जो ठेला लगाता है, जो फुटपाथ पे दुकान लगाता है, सब्जियों की दुकान लगाता है, उसके पास स्टाफ को रखने के, यानी एक व्यक्ति बढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। वो खुद ही सारे काम करता है, इसके बाद उसकी बचत होती है। और जहाँ तक हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में स्ट्रीट वेंडर योजना पूरी तरह से फेल हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जो विपक्षी दल भी आरोप लगाते हैं कि लंबे समय तक, लगभग 17-18 साल तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भोपाल में ही अगर रोजगार की ये हालत है तो उन्होंने इतने वर्षों में उन्होंने और उनकी सरकार ने, उनके मंत्रियों ने क्या किया। और हम बात करें अभी हाल ही की, तो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था और G20 की बैठकें हुई थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर में विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद आए थे और उन्होंने छोटी छोटी चाट की दुकानों पे कचौरी खाई थी, नाश्ता किया था। और इसके अलावा G20 के सम्मेलन में भी जो मेहमान आए थे वो भी हाथ ठेलों पे गए थे, फुटपाथों पे जो दुकान लगती है वहां पे गए थे। तो ये पूरा इंदौर का जो पूरा बाजार है, जो कि छोटा बाजार कहा जा सकता है, जिसे रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पे दुकान वाले, वो केंद्र सरकार का जो डेलीगेशन आया था उसने भी उसको रोल मॉडल बनाया। वो न तो किसी प्रकार का लोन लेते हैं और न ही किसी प्रकार की सरकार की तरफ मुंह ताकते हैं, न ही इंदौर के जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो भोपाल की तरफ हाथ फैला के खड़े होते हैं। वो खुद ही अपना धंधा करते हैं और उसी धंधे में से उनको लंबा मार्जिन मिलता है और उनके जो बनाए हुए व्यंजन रहते हैं या जो भी उनके सामान रहते हैं वो खूब बिकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी हाल ही में जो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और G20 की बैठक हुई, उसमें हाथ ठेले वालों को और जो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं उसकी बाहर से, विदेशों से जो डेलीगेशन आए थे उन्होंने भी बहुत तारीफ की। और इसे MSME डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने, ऑफिशियल तो हमें नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि वे भी अध्ययन कर रहे हैं कि ये लोग इतना अच्छा धंधा कम बजट में, कम खर्चे में कैसे करते हैं। और इनके जो उत्पाद रहते हैं, भले से वो खाने पीने के प्रोडक्ट है या दूसरे रिटेल का कुछ सामान हो, वो कैसे अच्छी तरह से वो सेल करते हैं और खुद ही कमाते हैं। और सरकार, अनिरुद्ध जी, ये भी समझना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर योजना की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये योजना छोटे इलाकों तक या फिर कम पढ़े लिखे लोगों तक तो ठीक है, लेकिन जो आज का युवा शिक्षित है और अच्छा रोजगार पाना चाह रहा है, यानी कि किसी कंपनी में नौकरी करना चाह रहा है या कोई बड़े स्तर पर अपना रोजगार स्थापित करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये योजना फेल साबित हो रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 37 लाख से भी ज्यादा जो है शिक्षित बेरोजगार हैं। ये देखिए, स्ट्रीट वेंडर योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी, जब देश पूरे कोरोना काल के संकट से गुजरा था। तो सरकार की मंशा ये थी, PM स्वनिधि योजना लाने की सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा ये थी कि जो हाथ ठेले वाले हैं, जो फुटपाथों पे दुकान लगाते हैं, जो छोटे धंधे करते हैं, उनको किसी तरह से आर्थिक मदद दी जाए, जिसके कारण उनका 10,000 में ही भले ही से जो भी काम करना हो वो कर लें। क्योंकि उस वक्त उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना धंधा वापस से खड़ा कर सकें। लगातार लंबा लॉकडाउन लगा था और उस वक्त 2020 में ये योजना, लगभग मई या जून में ये योजना लाई गई थी। तो उसके बाद इस योजना को सरकार ने, शिवराज सरकार ने राज्य में एक्सटेंड किया। और भोपाल की बात करें तो उस वक्त भी लाखों प्रकरण ऐसे थे, पूरे मध्य प्रदेश से खबरें आती थी कि बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में हजारों प्रकरण अटके हुए थे जो बैंकों ने लोन नहीं दिया। और इस बात में वल्लभ भवन तक ये शिकायतें गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले को खुद संज्ञान में लिया। उन्होंने आदेश भी जारी किया था कि बैंकें लोन दें और किसी भी तरह इन छोटे व्यापारी हैं जो छोटा धंधा करते हैं, जो फुटपाथ पे धंधा करते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कम पूंजी से धंधा करते हैं, उनको लोन दें। लेकिन उसके बाद भी हजारों प्रकरण हम भोपाल में दिखा सकते हैं जिन्हें लोन नहीं मिला था। उन्होंने किसी तरह ब्याज पे पैसा लेके, प्राइवेट सूदखोरों से पैसा लेके अपना धंधा किया। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर अनिल जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं भी सरकार की जो है फेल साबित हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगहों की दिखाई जहां पर सरकार की योजना कितनी कारगर साबित हो रही है आपने देखा। आज हमने बात की है स्ट्रीट वेंडर योजना की, यानी कि व्यक्ति अपने लिए स्वरोजगार स्थापित कर सके या फिर दूसरों को रोजगार देने लायक बन पाए। लेकिन आपने देखा ये योजना स्वरोजगार है या स्वाहा योजना है, अब ये आप डिसाइड करें। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।